आते रहते हैं, एक जगह पर बंधे रहते हैं, तो मेरा महादेव भी कहता है कि ये मेरा अपना है और इसका कल्याण मुझे करना है, ये मेरा श्रेष्ठ है, ये मेरा अपना है, ये मेरी सहजता का है, ये मेरा खुद का है। शिव उसकी आराधना को स्वीकार कर लेते हैं, भगवान शंकर उसकी आराधना को स्वीकार कर लेते हैं, भगवान शिव उसको स्वीकार कर लेते हैं। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाकर सेवा करते हैं, प्रतिदिन बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाकर कुछ अर्चना पूजन पाठ आराधना करते हैं। ऐसे शिव भक्त हैं दोनों। गया ना, भगवान को समर्पित कर दिया। और दूसरा, जब पूजन करने बैठता है ना, जो सामान नहीं होता ना तो वहीं से चिल्लाने बैठता है, बता मैंने 50 बार बोला था ना तेरे को, मैंने कहा था ना तेरे को कि ये सामान होना चाहिए, तूने रखा क्यों नहीं, ये सामान होना चाहिए, तूने रखा क्यों नहीं। तो वो गुस्से में क्रोध में चिड़चिड़ करना और क्रोध करना तो वो चालू कर देता है। पर शिव कथा कहती है कि तुम्हारे पूजन की थाली में जो साहित्य है, तुम्हारे पूजन की थाली में जो सामग्री है, वो दिल से, हृदय से, भाव से शिव को चढ़ाइए, शंकर उसको स्वीकार कर लेता है, शिव उसको स्वीकार कर लेता है, शंकर उसे स्वीकार कर लेता है। थोड़ा इंतजार करो, कभी तो कृपा करेगा, कभी तो करुणा करेगा, कभी तो झोली भरेगा, कृपा करता जरूर है। अब हरि ने पानी पिलाया, हरि के पास वस्तु नहीं होती थी, शिव सेवा करता है, हरि ने पानी पिलाया और पानी पिलाने के बाद आगे बढ़ा और पांव में लग गया कांटा। अब जरा सोचो, कई लोग कहते हैं हमारे तो भैया धर्म करते कर्म फूटे, कई लोग कह देते हैं अपने मुख से हमारा तो धर्म करते कर्म फूटा, पर ऐसा नहीं कहना चाहिए। धर्म करते करते अगर थोड़ा सा कष्ट आ रहा है, धर्म करते करते अगर थोड़ी परेशानी आ रही है, धर्म करते करते अगर भगवान थोड़ी सी परीक्षा ले रहा है, तो ये कभी मत कहो कि कर्म फूटा धर्म करते, ना ना, ये कहो कि हमारे पूर्व का कोई कर्म होगा तो हमारे भोलेनाथ जी ने काटना प्रारंभ कर दिया, हमारा शिव हमारे कर्म को काट रहा है। पर ये मत कहिए कि धर्म करते कर्म फूटा, ना ना ना, कुछ हमारा कर्म होगा पूर्व का। इसीलिए तुम बार बार कहते हैं कि मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा। यहाँ के ऐसे कई लोग हैं जो पीछे खड़े होकर हंसते हैं, अच्छा हुआ। दुनिया के लोग हंसते हैं, अच्छा हुआ। दुनिया के लोग कहते हैं बहुत अच्छा हुआ, ऐसा होना था। दुनिया के लोग हंसते हैं, पर शिव महापुराण की कथा कहती है दुनिया कितनी भी हंसे, हंसने दो, क्योंकि दुनिया की रीति है, आगे बढ़ने वाले पर पहले हंसते हैं, फिर ताना कसते हैं, फिर ताली बजाकर उसी की वाहवाही कर। परेशानी हमारे जीवन में आए तो शिव महापुराण की कथा कहती है कभी घबराना नहीं, ये समझ लेना कि मेरा भोले बाबा परीक्षा ले रहा है, थोड़ी प्रतीक्षा करना, थोड़ा इंतजार करना। एक बार पशुपति व्रत करा, 2 बार पशुपति व्रत करा, 3 बार पशुपति व्रत करा, कार्य नहीं हुआ, हारना नहीं। शिव जी को मंदिर में जाते जाते, जल चढ़ाते चढ़ाते 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना निकल गया, घबराना नहीं, शिव कृपा करेगा, करेगा कृपा। इंतजार, थोड़ी प्रतीक्षा करो, थोड़ा इंतजार करिए, थोड़ी प्रतीक्षा करिए। नहीं है, क्योंकि तू आज रोक देगा तो कल इन किसानों का क्या होगा। इसलिए तेरी गंगा तेरे मस्तक पर है, जब जब जरूरत पड़े नांदेड़ वासियों के लिए जलवृष्टि होना जरूरी है। कथा अपनी जगह पर, कथा अपने स्थान पर, जलवृष्टि अपनी जगह। हमें अपना हित नहीं, हमें संपूर्ण विश्व का हित देखना है। हरि शिवालय में जाता है तो भगवान शंकर के मंदिर में दिखाने के लिए नहीं जाता। हरि शिवालय में जाते हैं तो दिखाने के लिए नहीं जा रहे। मणि शिवालय में जा रहे हैं तो ये दिखाने के लिए जाते हैं कि देखो मैं तुमको ये सब देता हूं, मैं तुम्हें ये प्रदान करना है, तो एक ना एक दिन तुम सम्राट बनकर ही रहोगे, राजा बनकर ही रहोगे। अंदर नहीं खोद रहे, हम केवल बाहर से सब कुछ कर रहे हैं। हमारा ये काम बिगड़ गया, हमारा ये काम अच्छा हो गया, हमें ये मिल जाता, हमें वो मिल जाता। हम केवल एक आस लेकर जी रहे, पर हम भीतर नहीं झांक रहे, भीतर नहीं जा रहे। थोड़ा सा खोदिए अपने भीतर, थोड़ा सा खोदिए अपने अंदर,
थोड़ा सा जाइए शिव महापुराण के भीतर, थोड़ा सा प्रवेश करिए शंकर की कथा के भीतर, थोड़ा सा प्रवेश करिए शिवालय के भीतर, थोड़ा सा प्रवेश करिए भगवान शंकर के अनुमोदन के भीतर, मिलेगा। देते थे, अब कम समय देते। पहले के समय में लोग भगवान को श्रृंगार ज्यादा करते थे, अब कम करते। पहले के समय में लोग भजन ज्यादा करते थे, अब कम करते हैं। पहले के समय में लोग कीर्तन ज्यादा करते थे, अब कम करते हैं। भजन कम हो गया, भक्ति कम हो गई, श्रद्धा अर्थात थोड़ी सी मात्रा में उसको कम कर दिया गया। पर शिव पुराण की कथा कहती है तुम्हारे माता पिता ने जो पुण्य करा था, उस पुण्य, उस भजन का फल यह है कि आज तुम्हारी 4 मंजिल बिल्डिंग है, प्रॉपर्टी ज्यादा है, गाड़ी ज्यादा है, बंगला ज्यादा है। तुम्हें क्या करना है? शिव महापुराण शंभु का भक्त बड़ा शिव कथा कर रही है। अरे मणि ने पकड़ लिया चरण हरि का चरण पकड़ा। हरि ने कहा देख रे मणि, मेरे चरण मत पकड़, मेरे चरण मत पकड़, तो उससे गलती हुई है। मिल जाए उसको खा लेना, वो ना जाने कितने रोगों को समाप्त कर देती है। जगन्नाथपुरी में जाओ तो होटल का भोजन ना कर जगदीश का प्रसाद लेकर खा लेना, ना जाने कितने रोगों को ठीक कर देगा। द्वारकापुरी में जाओ तो द्वारकाधीश के दरवाजे का भोजन ग्रहण कर लेना, ना जाने कितने रोगों को ठीक कर देगा। हमारे विचार, हमारी बुद्धि, हमारी शुद्धता लेकर आती है। जैसा खाया अन्न, जम के बोलो, वैसा हो गया मन। जैसा पिया पानी और जैसा पिया दूध, वैसा बन गया बुद्ध। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भांजी की शादी को 6 साल हो गए। बाल्यावस्था से माता पार्वती जी को कह दिया गया, बाल्यावस्था से माता पार्वती के सम्मुख में आ गया कि शिव की आराधना मूल है। देवऋषि नारद के मुख से श्रवण कर लिया माता पार्वती, और माता पार्वती की चित्तवृत्ति में बैठ गया कि शिव बिना कुछ भी नहीं। बाल्यावस्था से माता पार्वती जी शंकर की आराधना में लीन हुई, भगवान शिव की आराधना। रोज भगवान शंकर के लिए सुंदर फूलों का श्रृंगार बनाना, भगवान शंकर के ऊपर लगाना, भगवान शंकर का श्रृंगार करना। हमारे सनातन धर्म में एक तीज होती है जिसको कहते हैं हरतालिका तीज। हरतालिका तीज पर शिव जी के ऊपर एक फुलेरा लगता है। जो ये कथा नांदेड़ में हो रही है, ये कथा 29 तारीख को विराम हो जाएगी और 3 तारीख से 7 तारीख तक शिव महापुराण की कथा 5 दिवसीय गुड़गांव में प्रारंभ होगी, जिसका समय दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक रहेगा। तो 5 दिवसीय जो कथा हम गुड़गांव के पावन प्रांगण में श्रवण करेंगे 1 बजे से 4 बजे तक, उस कथा का नाम हमने फुलेरा शिव महापुराण की कथा वर्णन किया। हम उसमें समझेंगे कि फुलेरा का महत्व क्या है, फुलेरे में कौन सा फूल लगाया जाए जिससे आपकी कामना पूर्ण हो, उसको हम जाने। वो 5 दिवसीय जो हरियाणा वासियों को कथा मिली है, 5 दिन की शिव महापुराण कथा, फुलेरा शिव महापुराण कथा मिली है, उसको अपने जीवन में उतारो एक बार। हरतालिका तीज का समय रहेगा, उसमें श्रवण करो। तो माता पार्वती जी ने जैसे भगवान शंकर की अविरल भक्ति धारण करी है, माता पार्वती जी ने भगवान शिव की अविरल भक्ति को धारण करा। बाल्यावस्था से माता पार्वती जी शंकर जी का गुणगान करती रही, शिव जी स्मरण करती रही, रोज फूल का श्रृंगार करना, रोज बेलपत्र समर्पित करना। पार्वती जी की परीक्षा भी देवताओं ने हर पल हर घड़ी ली है। ऐसा कोई पल नहीं गया, ऐसा कोई घड़ी नहीं गई जिस समय परीक्षा पार्वती जी की नहीं हुई। प्रत्येक पल, प्रत्येक घड़ी में परीक्षा। और फिर निवेदन करेंगे, परीक्षा शिव लेता है, प्रतीक्षा आपको करना है। मेरा ओघड़ दानी प्रतीक्षा करने वाले को एक ना एक दिन भंडार भर ही देता है। वैसा मेरा शिव है, ऐसा मेरा शंकर। और खाली ना जाता कोई, मैंने लिखा है अपने
पदों में कि शिव विश्वास है, माता पार्वती श्रद्धा है। शंकर को पाने के लिए सबसे मूल है हमारा भरोसा, हमारा विश्वास। हरि शिव पर भरोसा करता था, मणि शंकली, और माता पार्वती जी ने भगवान शंकर की विरल भक्ति को स्वीकार किया। और ऐसी भक्ति माता पार्वती जी ने शिव जी की करी कि भगवान ओघड़दानी को पार्वती जी की सारी परीक्षाएं पास कर कर पार्वती जी की भी परीक्षा ली गई। कभी मगर बनकर, कभी संत बनकर, कभी साधु बनकर, कभी तपस्वी बनकर, कभी एक छोटे बच्चे का रूप धारण कर कर एक छोटा सा बच्चा पार्वती जी के सामने रो रहा है और उसको मगर घड़ियाल खाने आ रहा है। और पार्वती जी ने देखा कि छोटा सा बच्चा है, पार्वती जी ने घड़ियाल से कह दिया इसको मत मार, ये छोटा बच्चा है, आप चाहो तो मुझे खा लो, पर इस बच्चे को मैं हूं इनके साथ में, तो बच्चों को लेकर व्यासपीठ पर आ सकती है। हाथ हिलाओ एक बार। कहां बैठी हैं? उधर साइड में बैठी हैं क्या? अच्छा ठीक है, तो उनको भेज दीजिए मंच पर। कैमरे वाले के केच में आ रही हो तो देखो, आ रही केच में, ठीक है। मैं रानी मदन सूर्यवंशी, अगर बच्चों को लाई हो तो व्यासपीठ पर ला सकती हैं। जिला नांदेड़ महाराष्ट्र की रहने वाली हूं गुरुदेव। मैं बाबा के एक लोटे जल का क्या वर्णन करूं। जब परवणी में कथा थी तब से हमने टीवी पर कथा सुनना चालू किया। उस दिन से मेरी सासू माँ रोज शिवजी पर मुझसे जल चढ़वाती और बेलपत्र चढ़वाती। मेरी सासू माँ के कहने पर मैंने पशुपति व्रत किया। कई साल शादी के निकल गए थे पर संतान का सुख नहीं था। बाबा को रोज जल चढ़ाती, रोज बेलपत्र चढ़ाती, और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि जल चढ़ाने का और बेलपत्र का कोई मुझसे पूछे तो मेरा गर्भ ठहर गया और मेरे गर्भ में 2 जुड़वा बच्चे आ गए। अब गर्भ में 2 जुड़वा बच्चे तो आ गए गुरुदेव। जब तीसरे नंबर की सोनोग्राफी हुई और तीसरे नंबर की सोनोग्राफी में पता चला कि एक बच्चे की नाक की हड्डी नहीं है और दूसरा जो बच्चा है उसकी आहार नलिका नहीं। बड़ा दुख हुआ। सासू से हमने कहा कि डॉक्टर कह रहा है कि इन दोनों बच्चों को बाहर निकाल दो, दोनों बच्चों को निकाल दिया जाए, ये बच्चे अच्छे नहीं हैं। अब हमारी सासू कहती है कि तेरा दिल क्या कहता है ये बता। हमने हमारी सासू से कहा कि वो सियोर वाला महाराज इतना छाती ठोक कर कहता है कि शंकर पर चढ़ाया हुआ जल कभी खाली नहीं जाता, तो मुझे विश्वास है कि मेरा महादेव दोनों बच्चों को अच्छा रखेगा। तीसरे महीने की रिपोर्ट में सारी रिपोर्ट गलत आई, चौथे महीने की 5वें महीने की रिपोर्ट भी बेकार आई, 7वें महीने की रिपोर्ट आई तो 7वें महीने की रिपोर्ट में आया कि एक बच्चे की नाक की हड्डी नहीं और चेहरे की हड्डी नहीं और दूसरे बच्चे की अन्न नलिका, श्वास नलिका काम नहीं कर रही है और बच्चा पूर्ण तरह से बेकार। 7वें महीने की रिपोर्ट में जब ये सब आ गया, बड़ा दिल दुखा। मैं हॉस्पिटल से सोनोग्राफी कराकर रोते रोते घर आ गया। डॉक्टरों ने कुछ का कुछ बता दिया, अब करें तो करें क्या करा जाए। तब मेरे पड़ोस की आंटी ने कहा कि शंकर का चढ़ाया जल पीना चालू कर दे। शिव जी के मंदिर का जल चढ़ा हुआ पीना चालू करा और बाबा का गुणगान करना प्रारंभ करा। टीवी के सामने बैठती, शिव महापुराण की कथा सुनती। 7वां महीना निकल गया, 8वां महीना निकल गया। अब जब तकलीफ उत्पन्न होने लगी तब हम ऑपरेशन के लिए डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने कहा तुम्हें इन बच्चों को तो पहले निकाल देना था, ये बच्चे दोनों बेकार हैं। जब 30 जून 2023 को मेरे बच्चों ने जन्म लिया तब डॉक्टर ने उनका चेकअप कर कर कहा दोनों बच्चे स्वस्थ हैं और दोनों अच्छे हैं। 30 जून 2023 के दिन मेरे घर में 2 जुड़वा पुत्रों ने जन्म लिया और बाबा की कृपा से डॉक्टर कहते हैं कि दोनों सही सलामत हैं। ये